ठीक है, 7 वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमारी इकाइयां क्या है, अलग अलग है। जिसका हमें जिससे अनुपात पूछा ना, उनकी इकाइयां अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जिन राशियों की तुलना करनी है ना, उनकी पहले इकाइयां चेंज करनी पड़ेगी, सेम ही करनी पड़ेगी। तो पहले वाला क्या है, एक का आंसर है 30 मिनट का आपको अनुपात निकालना है 1.5 घंटे से। तो हमें पता है 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो 1.5 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 का मतलब क्या, 1.5 घंटा बराबर 60 गुना 1.5, ऐसे कर लो ना, आपको नहीं पता चल रहा है तो 15×6 = 90 और 101। तो 1 से 10 मिनट कट हो जाएगा तो कितने मिनट आ जाएंगे, 90 मिनट। अब निकाल सकते हो आप अनुपात, 30:90। 1 0 से 1 0 कट, यानी 3:9। 3 एकम 3, 3 3 यानी 1:3। बी वाला है, बी में 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 1.5 मीटर बराबर गुणा कर दो 100 से, 100 गुणा 1.5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 0। 1 से 10 मिनट यहाँ पे लग जाएगा, क्या आएगा, 150 सेंटीमीटर। अब इसका निकालो, क्या है, 40:150। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 4:15, क्योंकि आगे कटेगा नहीं है। सी वाला देखो, सी में किसका है, 55 पैसे का 1 रुपया। तो हमें पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, रुपया 1 बराबर 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अब निकालना किसका है, हमें 55 पैसे का 1 रुपए से निकालना। तो 55:100 लिख देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यही आ जाएगा आंसर, आगे कट नहीं होने वाला। डी वाला नहीं, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 लीटर है, सॉरी 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 लीटर बराबर 2 गुणा 1000 बराबर 2000 मिलीलीटर है। ठीक है, अब देखो क्या है, निकालना है 500 का 2000 से। दोनों की सेम हो गई, ये भी मिलीलीटर में, वो 2 लीटर भी मिलीलीटर में। तो 500 अनुपात है 2000, 2 से 2 कट हो जाएंगे, आएगा 5 अनुपात 20। ये फिर से करते हैं, 5 है 5 एकम 5, 5 के 20 यानी 1:4। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, मतलब क्वेश्चन तो बड़े हैं, उतारने में मेरा हाथ तो दुख रहा है, लेकिन आंसर बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही इजी इजी आंसर है। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 वाले में भी क्या करना है, देखो, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है, यानी कि वो 1,50,000 रुपए कमा लेती है, कमा के 50,000 रुपए बचत बचा लेती है। यानी कि 1,00,000 रुपया कहाँ गया, 1,50,000 रुपए कमाए, 50,000 अभी उसके पास में बच रहे, यानी 1,00,000 कहाँ गए, उसका खर्चा कर दिया। तो क्या पूछा, देखो, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात, या जो उसने खर्चा किया उसका अनुपात निकालना हमें बचत से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा कुल कमाई बराबर कितनी है, 1,50,000 रुपए की। ठीक है, बचत बराबर कितना है, 50,000। अब बचत 50,000 रुपए है, वो 50,000 रुपए क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं इन 1,50,000 में से। तो 1,00,000 कहाँ गए, व्यय बराबर क्या हो जाएगा, 1,50,000 माइनस 50,000 बराबर क्या हो जाएगा, 1,50,000। 1,00,000 रुपए क्या कर देती है, वो खर्च कर देती है। ठीक है ना, 1,00,000 रुपए। अब हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। देखो क्या बोला है, सीमा द्वारा किया गया व्यय, व्यय क्या है, 1,00,000। व्यय का अनुपात निकालना हमें उसकी बचत से, बचत क्या है, 50,000 रुपए। देखो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, इस 2 0 से ये 2 0 बच गया, 10:5, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 5 एकम 5। कहने का मतलब क्या, अगर वो खर्चा 2 रुपए कर रही है तो बचा रही कितना है, 1 रुपया। ठीक है, एक का आंसर निकाल लिया, अब बी का निकाल। बी में देखो क्या देगा, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। अब बचा रही कितना है,
सेम ही है, उल्टा कर दिया जस्ट उसका। पहले क्या था, व्यय था, फिर बचत थी। अब क्या है, बचत पहले फिर व्यय। तो बचत कितनी है, 50,000। और खर्चा कितना है, 1 लाख। तीन चार जीरो से इन चारों जीरो कट हो जाएंगे, 5:10, यानी कि 5 × 5 5। इस बार क्या रहेगा, 1:2। ठीक है, क्लियर हो सभी को। कुछ नहीं करना, जो दिया है ना उसके हिसाब से हमें अनुपात निकाले गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3300। और टीचर्स कितने हैं, 102। अब पूछा शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो हम लिखेंगे शिक्षक अनुपात विद्यार्थी। शिक्षक कितने हैं, 102। विद्यार्थी कितने हैं, 3300। अब देखो ये कटेंगे किससे, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 बार, 1 बचेगा तो हो जाएगा 12, 3 चौके 12। ये 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 2 0। फिर देखो ये 2 से भी कट रहा था, अपन ने काटा नहीं, यहाँ पे पहले 2 से काट देते हैं। 17 से तो कटेगा नहीं, 11 से कटेगा नहीं, पहले 2 से काटो एक बार, सही रहते अब। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये 2 से एक बार, ये 2 से 2 एकम 2, यहाँ पे 6 दूनी 12, एक बचेगा, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि ये आ गया इस प्रकार से। अब 3 से काटा, 3 से काटेंगे जब आएगा, 3 शून्य 6 ज्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा 2, हो गया 21, 3 से 21। और इधर देखो 3 5 15, इधर एक बचेगा, 3 5 15 और 0 का 0। अब देखो ये कट रहा है क्या, इधर क्या है, 17/550। क्योंकि 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में तो 17 का ही जाएगा। अगर इसमें 17 का जा रहा है, 17 दूनी 34, 17 से 51, इसमें नहीं जाएगा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, अगर स्टूडेंट 17 है तो टीचर, सॉरी टीचर 17 है तो स्टूडेंट कितने हैं, 550। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आपका 8 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। उसमें आपको आंसर पीछे दिया ना, वो किस हिसाब से दिया है, सीमा की जो कुल कमाई है ना उसका अनुपात बताना हमें उसकी बचत से। वही में से तो दोनों क्वेश्चन सेम ही कैसे दे दिए आगे पीछे करके, ऐसे नहीं है। आंसर अगर मैच करना चाहोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा, बी वाला में ए वाला। ए वाले में जो हमें आंसर दे रहा है वो उसकी कमाई का और उसकी बचत का अनुपात दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीमा द्वारा किया गया कुल इनकम या कुल कमाई और उसकी बचत का अनुपात हमें बताना है। तो उसकी कुल कमाई कितनी है, 1.5 लाख। 1.5 लाख का हमें बताना है 50,000 से। अब निकालो, ये देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो क्या आएगा, 15/5। तो 5 से कटेगा, 5 3 15 और ये 5 एकम 5। अब आएगा हमारे पास में राइट आंसर 3 अनुपात। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन है ना वो पूरे एकदम आसान आसान से, कुछ नहीं करना आपको, केवल थोड़ा सा उनको अनुपात के रूप में लिख लेना है, काट लेना है बस। सबसे पहले ऐसे दिया है, कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, 4,320 विद्यार्थी, उसमें से लड़कियां कितनी है, 2,300। तो अपन लड़के निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे, कुल विद्यार्थी बराबर बराबर 4,320, लड़कियां बराबर 2,300। तो लड़के कैसे निकालेंगे, इसमें से ये घटा देंगे टोटल में से। लड़के बराबर 4,320 माइनस 2,300। एक जीरो में से एक जीरो तो जीरो, दो में से जीरो तो दो, तीन में से तीन तो जीरो, चार में से दो तो दो, यानी 2,020 कितने हैं, लड़के हैं। अब हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे निकाल दो लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों का। तो लड़कियां कितनी है, 2,300 और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4,320। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, अपन लिख देंगे 230 अनुपात 432। अब देखो ये दो से कटेंगे, दो से दो एकम दो, 6 दूनी 12, एक बचेगा तो 5 दूनी 10। ठीक है, इधर कटेगा 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 कैसे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2 बचेगा एक, 6 दूनी 12। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से, ये तो कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, बचेगा एक, फिर से 3 पंजे 15, ये 3 से 21 बचेगा एक, और नहीं 3 से 21 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है, ये 5 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, इतना ही आएगा आंसर। 11 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसका अनुपात क्या रहेगा, अगर 55 लड़कियां, 55 क्या है,
लड़कियां हैं तो टोटल कितने हैं, 72 है, ठीक है। अब इसी का बी वाला देखो, बी वाले में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से, लड़के कितने हैं 2020 और लड़कियां कितनी है 2300। अब इनका अनुपात निकालोगे, 10 से 10 कट हो गया तो क्या बच गया 202 अनुपात 203। पहले तो 2 से काट लो, 2 एकम 2 जीरो, फिर 2 एकम 2, इसका 2 एकम 2 2 एकम 2, एक बचेगा 5 दूनी 10। अब देखो किससे कट रहा है, 2 से ये नहीं, 3 से ये भी नहीं कटेगा, भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से 7 से भी नहीं, यार ये नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला। देखो सी वाले में लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थी, लड़के कितने 2020, तो कुल कितने हैं 4320। 10 से 10 कट हो गया, आ गया 202 अनुपात 432। 2 से काट लो, 2 एकम 2 जीरो, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। अब ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा, यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। यहाँ पे गड़बड़ करी ना, इसको जब कट करे तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी अपन ने, यहाँ पे तो 230 ही आएगा, पहले उतारेगा ना, यहाँ से गलत कर दिया। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी ना, ये नहीं कि कैलकुलेशन आपसे ही गड़बड़ हो सकती है, मेरे से भी गड़बड़ हो सकती है। तो देखो 2 से जब इसको काटेगी तो 2 एकम 2, और फिर मैंने क्या सोचा, ये 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, 3 सोच के 6 दूनी 12 कर दिया, फिर से 2 एकम 2, एक बचेगा तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 6 दूनी 12, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये दोनों करेक्ट ही है, ये वाला यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 11वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक विद्यालय में कितने स्टूडेंट्स है टोटल, हाँ 1800 विद्यार्थी, उसमें से बास्केटबॉल पसंद करते हैं 750, 800 क्रिकेट पसंद करते हैं, और टेबल टेनिस वाले हमें नहीं दिए कि जो भी शेष बचते हैं ना वो क्या पसंद करते हैं, टेबल टेनिस। पर टेबल टेनिस वाले का आराम से निकाल सकते हैं, कुल विद्यार्थियों में से क्या करेंगे, क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। फिर हमें देखो क्या क्या अनुपात है वो एक एक करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी बराबर बराबर 1800, बास्केटबॉल के कितने हैं 750, क्रिकेट के कितने हैं 800, टेबल टेनिस के कितने हो जाएंगे, ये सब कुछ अपन करे थे अभी, 1800 माइनस 750 प्लस 800, इन दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा दो, 1800 में से घटा देंगे 800, 700, 1550, कितने आ जाएंगे 250, क्या 250, यानी कि टेबल टेनिस पसंद करते हैं वो कितने हैं 250। अब देखो एक एक का आंसर निकालो। पहला क्या, बास्केटबॉल खेलने वालों का और टेबल टेनिस खेलने वालों का अनुपात निकालना। बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, टेबल टेनिस वाले कितने हैं 250, 10 से 1 कट हो गया, फिर 73 अनुपात 25, ये 25 से कट जाएगा या 5 से काट लो, एक बार 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी सॉरी 5 एकम 5, बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 25, तो 5 में 25 अनुपात, ये 5 और 25, फिर 5 से 3 बार, 5 से 15, ये 5 से 1 बार, तो पहले एक का आंसर आएगा 3 अनुपात 1। बी वाले में देखो किसका निकाला, क्रिकेट खेलने वालों का बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या से अनुपात निकाला, तो क्रिकेट की कितने हैं 800 और बास्केटबॉल कितने हैं 750, ये 0 से 1 कट हो गया, आ गया 80 अनुपात 75, 5 का भाग लगा दो, 5 एकम 5, 8 से 5 घटाएंगे तो 3, यहाँ पे 3 उतार देंगे 30 हो जाएगा, फिर 5 का 5 6 30, इसका करेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 25, यानी 16 अनुपात 15। सी वाला दे, सी वाले में क्या है, बास्केटबॉल और कुल विद्यार्थियों का, तो बास्केटबॉल के कितने हैं 750 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1800, 10 से 10 कट हो गया, क्या है 75 अनुपात 180। अब ये 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, बच जाएगा 1, 5 हो जाएगा, 3 5 15, इसको काटेंगे 3 से 3 6 18 और 0, फिर से 5 से कटेगा 5 में 25, ये 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी क्या आएगा 5 अनुपात 12। ये काटना अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा तो फिर आप भाग लगा लगा के देख लो, मैं बोलू ना 5 से कटेगा, इसका मतलब क्या आपको 75 में 5 का भाग लगा लेना, मैं बोलू 5 से कटेगा 180 में 5 का भाग लगा लेना। वैसे आप 6 क्लास में आपको डायरेक्ट यहीं पे काटना आना कंपल्सरी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक दर्जन पेन का मूल्य क्या है 180 रुपए और 8 बॉल पेन का मूल्य क्या है 56। तो हमें पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना, यानी एक पेन का मूल्य और एक बॉल पेन के मूल्य का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दर्जन
पेन का मूल्य बराबर 180 रुपए, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि एक दर्जन में कितने पेन होते हैं, 12। तो ये हमें मूल्य दिया कितने पेनों का, 12 का। तो एक पेन का मूल्य बराबर 180 बटे 12। 12 एकम 12 बचेगा 6, 12 बचे 60, यानी एक पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपए। सुनकर बॉल पेन का निकालो, 8 बॉल पेन का मूल्य बराबर कितना है, 56। तो एक बॉल पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, मूल्य बराबर 56 बटा 8, कितना हो जाएगा, 8 से 56। अब हमें क्या पूछा है, पेन के मूल्य का अनुपात बॉल पेन का मूल्य। तो देखो पेन का मूल्य क्या 15 और बॉल पेन का क्या है 7। अभी कोई किसी किसी भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 काम का नहीं, इसलिए हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही काम का है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको 20 पेन यानी शीला और संगीता के बीच में 20 पेनों को बांटना है और उनका अनुपात दिया 3:2। तो हम पहले लिख लेंगे कुल पेन बराबर 20, अनुपात बराबर क्या है, 3:2। अब बांटना इसलिए हमें अनुपातों का योग भी चाहिए, तो अनुपातों का योग बराबर 3 + 2 बराबर 5। अब देखो शीला को कितने मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शीला बराबर टोटल पेन कितने हैं 20, शीला का अनुपात कितना है 3 और कुल अनुपातों का योग कितना है 5। 5 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 × 3 यानी 12 पेन मिल जाएंगे इसको शीला को। इसी प्रकार संगीता को कितने पेन मिलेंगे, सेम यही प्रोसेसिंग, 20 है कुल। अब संगीता का अनुपात क्या है, 2/5। ये 4 बार कट जाएगा, 4 × 2 यानी कितने आ जाएंगे 8 पेन। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपको इस प्रकार से कोई राशि पेन कुछ भी देते हैं और उसको बांटना बोले कितने भी अनुपात में, तो हमें क्या करना है, पहले हमें अनुपातों का योग कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, जिस भी राशि जितनी राशि को बांट रहे हैं उसको जिसका निकाल रहे हैं उसके अनुपात से गुना कर लेना, बटे में अनुपातों के योग का भाग लगा देना। यहाँ पे तो 2 ही था अनुपात, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जितनी बार हमें पूछे उतनी बार हम अलग अलग गुना तो उस अनुपात से करते जाएंगे, भाग अनुपात के योग से लगाते जाएंगे। तो राशि हमारी ये जैसे यहाँ पे 20 था ना, यहाँ पे जो भी राशि रहेगी वो साथ में वही चलती जाएगी, यहाँ पे ये ऊपर अनुपात चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटती है। वो पैसे 36 रुपए उनको उनकी आयु के अनुपात में बांट देगी। श्रेया की आयु 15 वर्ष है, भूमिका के 12 वर्ष है। तो हमें बताना है कि उनको आयु के हिसाब से कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, या फिर आप लिख सकते हो श्रेया की आयु, अच्छे से लिखे करो तो श्रेया की आयु बराबर 15 वर्ष। फिर क्या, भूमिका की आयु 12 वर्ष। अब निकालेंगे आयु का अनुपात, आयु का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 15:12। निकालो, ये 3 से घटेगा 5 बार, ये 3 से 4 बार, यानी कि 5:4 उनकी आयु का अनुपात है। अब हमें क्या करना है, 36 रुपए को बांटना है। तो देखो अनुपातों का योग करेंगे, क्योंकि हमें जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि अनुपात दिए हो, थोड़ी राशि दी है और 2 अनुपातों में 3 अनुपात में बांटा, तो हमें अनुपातों का योग तो करना ही पड़ेगा। तो अनुपातों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 4 बराबर 9। अब श्रेया को मिलेंगे बराबर कितने रुपए मिलेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल रुपए कितने हैं 36, गुना किसे करना है 5 से, श्रेया का अनुपात 5 है, भाग लगाना 9 का, 9 से 9 चौके 36 यानी 4 × 5 बराबर 20 रुपए मिल जाएंगे श्रेया को। अब निकाल लेते हैं भूमिका को, भूमिका को मिलेंगे, अब देखिए अनुपात तो हमारे पास में, सॉरी राशि तो वो 36 ही है, इस बार भूमिका का अनुपात क्या है, आयु का 4/9, तो कुल अनुपातों का योग वही है। 9 से 4 बार कटेगा, 4 × 4 बराबर क्या जाएगा 16 रुपए। ये किसको मिल जाएगा, भूमिका को। 20 और 36 रुपए है, जो उन दोनों को, एक को 20 रुपए मिलेगा और एक को मिलेगा 16 रुपए। आयु के अनुपात के रूप में बांटना है, तो पहले हमें आयु का अनुपात निकालना पड़ेगा, आयु का अनुपात निकाल के फिर उसके हिसाब से इसको
बांट दो। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर करा था अभी 14 सेम वैसे ही है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्या है हमारी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से करेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पापा और बेटे की आयु का हमें अनुपात निकालना अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है ना। हमें जो ये आयु थी ना, पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। अब हमें इनको अलग अलग, कभी 10 वर्ष बाद पूछेगा, कभी 2 वर्ष बाद, कुछ भी चेंज करके आंसर बताना है। पहला ए वाला क्या है, देखो पिता की आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, तो पिता की आयु क्या है 42, पुत्र की क्या है 14। इसका तो निकालो, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 से 7 बार, ये 7 से कटेगा 3 बार, ये 7 से कटेगा 1 बार, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या जाएगा 3:1। बी वाला देखो, बी में देखो क्या है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पुत्र 12 वर्ष का था, यानी कि पुत्र अगर 12 साल का है, अभी वर्तमान में कितने साल के दोनों, पुत्र है 14 साल का, पापा है 42 साल की। अगर पुत्र वाली में से 2 घटा रहे हैं, यानी पुत्र 14 की जगह कितना है 12 साल का, यानी 2 साल पहले का पूछ रहे, तो पापा भी 2 साल पहले छोटे होंगे ना। ये तो है नहीं कि पापा उतने ही होंगे, अगर बेटा 2 साल पहले का पूछ रहा है यानी 12 साल का ही है। वही अभी वर्तमान में 14 साल का है, फिर 12 साल का पूछा, इसका मतलब घटा के पूछ रहा है, इसका मतलब कितना घटाया 2 साल घटाया, इसका मतलब पापा भी 2 साल पहले छोटे थे। तो देखो बी वाले का हो जाएगा 40:12, इसमें से 2 घटा के पूछा तो इस वाले में से 2 घटा लो। अब निकालो, ये 2 से 20 बार, ये 2 से 6 बार, फिर 2 से 10 बार, ये 2 से 3 बार, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सी वाला देखो, सी में क्या 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से, अभी जो उनकी वर्तमान आयु है ना उसके 10 वर्ष बाद, यानी कि पिता की भी 10 वर्ष बाद और पुत्र की भी 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यानी वो अगर 42 साल के है तो 10 साल बाद में कितने साल के हो जाएंगे 52 साल के। वो अगर 14 साल का है तो 10 साल बाद में कितने का हो जाएगा 24 साल का, यानी 10 जोड़ के बताना है। तो वो तो हो गया 52 का उसके पिताजी का, और वो हो जाएंगे, वो हो गया उसका बेटा 24 साल का। अब हिसाब, ये 2 से कटेगा 26 बार, ये 2 से कटेगा 12 बार, ये 2 से कटेगा 13 बार, ये 2 से कटेगा 6 बार, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डी वाला देखिए, पिता की आयु का पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष का था, यानी कि उसके पापा अगर 30 साल के थे, मान लो 30 साल का मतलब इसके पापा की आयु अभी 42 साल है। 42 का मतलब कितने घटा दिए पापा वाली आयु में से 12। अगर आपको इसे नहीं पता चल रहा है तो 42 में से 30 घटा, कितना आएगा 12, यानी कि इसके पापा की आयु में से कितना घटाया 12 साल घटाया, जब भी तो 30 आया ना। हमें जब उसके पापा 30 साल के थे ना, जब दोनों की आयु का अनुपात बताना है, तो इसका मतलब अगर पापा की आयु में से 12 घटाए तो पुत्र की आयु में से भी 12 घटाएंगे ना, इसके 12 घटाएंगे, यानी 12 साल पहले की देखेंगे तो 12 साल पहले कितने साल का था 2 साल का। तो अब क्या हो जाएगा 30:2, 2 से 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 से 1 बार, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सब लोगों को ये प्रश्नावली, क्वेश्चन, परिचय पाठ सब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्लास से रिलेटेड एक कमेंट भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इतने आसानी से नहीं बनते, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियो बनाने में। तो आप लोग देखोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आगे शेयर करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।